बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, find the principal amount invested by Riaz in a business if he receives a profit of 4,200 rupees in 3 years at the rate of 10% per year। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट को जो है वो P से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमने फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ़ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 4,200 रुपीज़। तो उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 4,200 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं इन 3 ईयर्स, तो उसने टाइम दे दिया है। ठीक है, तो टाइम इज़ इक्वल टू T इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 ईयर्स है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो जो रेट दिया हुआ है उसने वो 10% है, तो रेट इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास R, और इसको हम रेट इक्वल उसने दिया हुआ है 10% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10% है। तो अगेन वही फार्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसी फार्मूला से जो है वो हम फाइंड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई R रेट मल्टीप्लाई टाइम T। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोन सी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो हम पुट करेंगे। प्रॉफिट उसने दिया हुआ है वो है 4,200, तो प्रॉफिट के प्लेस पे 4,200 पुट कर दिया। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, और P हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ गया P मल्टीप्लाई R, R फॉर रेट है और रेट है 10%, तो यहाँ पे आ गया 10% मल्टीप्लाई T है और T है टाइम 3 ईयर, तो यहाँ पे टाइम आ गया 3। ठीक है, तो यूँ हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, वैसे के वैसे ही P लिख दिया, रेट 10% दिया गया है जबकि टाइम 3 ईयर्स, तो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 4,200 वैसे का वैसे ही आ गया, P भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें 10% है, तो 10% का हमने ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको ख़त्म करने के लिए इसको डिवाइड कर लेना है 100 से, आगे आ गया मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 4,200 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ऊपर क्या रह गया P मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये इसको हम 3P लिख लेंगे। ओवर नीचे क्या रह गया है 10, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, P ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 3P आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 10 रह गया है और उसको हमने 10 को लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। ठीक है, तो यूँ हमने 4,200 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 4,200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 3P को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 3P मल्टीप्लाई बाय 1, तो यूँ इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4,200 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ज़ीरो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 4,200 के साथ ये 10 का ये वाला ज़ीरो आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें, तो इस तरह से ही हमारे पास आ जाएगा ये 2 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद 4,200 को 10 से मल्टीप्लाई करके 42,000 आ गया। अब हमें P फाइंड करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, 3 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हो गया, इधर रिमेनिंग सिर्फ रह गया P। अब इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कटिंग पॉसिबल है 42 की और 3 की, तो 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया, 12 हो गए, तो 3 4 टाइम 12 और साथ में ये ज़ीरो हमारे पास आ गए। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है P वो इक्वल आ गई, R लिख कर P को इधर लिख लेंगे और 42,000 जो है वो हमारे पास रुपीस इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 42,000 को
जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 14,000 रुपीज़। तो यूँ हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इक्वल आ गई 14,000 रुपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 27,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और वो है 27,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, और वो है 27,000। उसके बाद उसने एट द रेट दिया हुआ है 12% पर ईयर, ठीक है। तो रेट लिखेंगे, उसके बाद रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, और वो है 12%। जबकि उसके बाद उसने फॉर 3 ईयर्स ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम लिख लेंगे, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। और एंड दी नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब ये जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ये भी दरअसल प्रिंसिपल अमाउंट को ही कहते हैं, ठीक है। तो दरअसल हमें यहाँ पे भी प्रिंसिपल अमाउंट ही फाइंड करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह प्रिंसिपल अमाउंट, और वो हमें फाइंड करनी है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ही है, और इसे उर्दू में असल ज़र भी कहते हैं, ठीक है। तो अगेन वही फार्मूला जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, और वो इक्वल होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। प्रॉफिट है और प्रॉफिट की वैल्यू है 27,000, तो प्रॉफिट की प्लेस पे आ गया 27,000 इज इक्वल टू P है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमने फाइंड करनी है, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। R फॉर रेट, और वो है 12%, तो यहाँ पे आ गया 12% मल्टीप्लाई T है, T फॉर टाइम है, और वो है 3 ईयर, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, और यूँ हमारे पास आ गया 27,000 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखें 12 और 7 परसेंटेज है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको 100 पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय आ गया 3, ठीक है। परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए हमने डिवाइड 100 किया, इस तरह परसेंटेज 7 से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 100 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये इस साइड पे आया है लेफ़्ट साइड पे, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। जबकि हमारे पास ये 12 और 3 ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। P मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 12 और 3 इधर P के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब ये इधर आएंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने डिवाइड डाला और ये दोनों टर्म्स इधर आके डिवाइड हो गई हैं, और इधर रिमेनिंग सिर्फ P रह गया, ठीक है। 100 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 12 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके ये नीचे डिवाइड हो गए, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे इसकी कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3 और 3 9 टाइम 27 होता है, और साथ में ये 3 0 आ गए, ठीक है। तो यूँ ऊपर हमारे पास आ गया 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 12 इज़ इक्वल टू P। अब इसकी अगेन कटिंग पॉसिबल है, तो अगेन इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 9 और 12 अगेन जो है वो ये 3 के टेबल से कट हो जाते हैं। तो 3 4 टाइम 12 और 3 3 ज़ार 9, और साथ में ये 3 0 आ गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये 4 है, ये 100 है, तो 4 और 100 को हम डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 टाइम 8, और 10 से 8 माइनस करें 2 आ गया, ये 0 ड्रॉप कर लिया, और 4 5 टाइम 20। तो इसका मतलब कि 4 के टेबल में 25 के साथ 100 आता है, तो 4 1 टाइम 4 और 4 25 टाइम 100 आ गया। इस तरह से डिनोमिनेटर में 1 रह गया और न्यूमरेटर में ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाई 25 इज़ इक्वल टू P। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हम 3000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 के साथ, तो 50 टाइम 0, 50 टाइम 0, फिर 50 टाइम 0 और 53 टाइम 15। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे क्योंकि 5 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब 2 के साथ 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0 और फिर अगेन 2 0 टाइम 0, ठीक है। 3 टाइम 2 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम 0 आ गया, और फिर 2 3 टाइम 6,
अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 आ गया, 0 + 0 फिर 0 फिर 0, 5 + 0 5 और 6 + 1 7। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 75,000। 75,000 इज इक्वल टू PR लिखकर प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल आ गई है 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जस्ट ये एक फार्मूला हमने अप्लाई किया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT। प्रॉफिट की प्लेस पे प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दी, P फाइंड करना था, वैसे के वैसे R की जगह रेट पुट कर दिया और टाइम की जगह T पुट कर दिया और इसको आगे सिंप्लीफाई किया, तो यूँ प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने फाइंड करनी थी वो इक्वल आ गई 75,000 रुपीज़ के।